हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वैसे एकेडमी में। और सिंपली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है यहाँ पास केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम लोग कवर अप करेंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चैप्टर जो है आपको क्लास 9th में काफ़ी हेल्प करेगा। क्लास 9th में जब आप सेकंड नंबर चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर करके, वो चैप्टर में बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यही चैप्टर्स का होगा वहाँ पास आपको पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पास बेसिक है उसकी, यहाँ पास ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो चीज़ें डाउट्स होगी आपको सिंपली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको हमने उसका जो है डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि शुरू करने से पहले बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पे यानी वैष्णो एकेडमी पे अगर आप नए हैं तो वैष्णो एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे वैष्णो एकेडमी के बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दीजिएगा। और एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा और आगे की जो कोई भी वीडियो आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। और ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा अभी सभी अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि केमिकल सब्सटेंस जो है ये चैप्टर्स, मेनली ये जो चैप्टर्स है आपका क्लास 7th के लिए है और यहाँ पास समझेंगे। देखिए, हम लोग दुनिया में जो कुछ भी अभी अपने आस-पास में जो कुछ भी हमें दिख रहा है, वो सारे क्या हैं? मैटर हैं, ठीक है? मैं वो सारे के सारे मैटर हैं। मैटर की बात करें तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं यहाँ पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेज में भी काफ़ी जानकारियाँ ले चुके होंगे। यहाँ पास मेनली बात करें कि मैटर जो है, देखिए जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ हिंदी में बोलते हैं इसको, तो मैटर जनरली छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। आज उन पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो जिससे वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, जिससे वो मैटर्स बने होते हैं, उसे हम लोग एटम्स कहते हैं, ठीक है? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, एटम कहते हैं। सिंपल वे में ये काफ़ी ईज़ी बुक है और ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ बुक है। आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है? अब ये अगेन बात करेंगे कि एटम, देखिए जब काफ़ी सारे एटम्स जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसको वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है? एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पास मैटर की बात करें तो मैटर के बारे में 2 चीज़ें, कभी भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को देखते हैं अपने आस-पास में, तो 2 चीज़ें हमारे मन में आती है कि वो प्योर है या इम्प्योर है। तो यहाँ पास हम लोग 2 चीज़ों को क्लियर करेंगे और एक आपको एक फिगर भी हम आपको स्क्रीन पे देंगे जो आपको सिंपली देख पा रहे होंगे। ठीक है? तो प्योर है कि इम्प्योर है वो चीज़ें, देखिए प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? प्योर कौन होगा? जनरली अगर आपको याद होगा तो आप आस-पड़ोस में किसी चीज़ को आप देखते हो, बोलते हो ये प्योर है। कैसे आप बोलते हैं? देखिए, प्योर वही है जो किसी एक वन काइंड का पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होगा, वो सिंपली उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। चाहे वो एक तरह का एटम से या एक मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा, एक ही तरह के, तो उसे हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बाँटा गया है और वो फर्स्ट जो है वो है एलिमेंट्स और दूसरी है कंपाउंड, ठीक है? प्योर होता है और दूसरा होता है मिक्स, और उधर साइड में इम्प्योर में आता है आपका मिक्सचर। यहाँ पास अगर हम प्योर की टाइप्स की बात करें तो प्योर 2 भागों में बाँटा गया है, एलिमेंट्स और दूसरी है कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होगा? एलिमेंट्स की बात करें तो जनरली एलिमेंट्स क्या है? Elements is a pure substance which is made up of a same kind. For example, iron is elements which is made up of iron atoms. मतलब अगर आपको याद होगा, आपने कम से कम आपको 20 एलिमेंट्स का नेम याद कर लेना है, ठीक है? वो नेम जो है आपको अगर नहीं है आपके पास तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बतला देंगे, ठीक है? तो 20 एलिमेंट्स, यहाँ पास एलिमेंट्स जो होते हैं कि क्या, कि एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होंगे। वो प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होंगे, वो एटम उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। देखिए, एटम के बारे में विशेष और जो बातें होगी, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर है, उसके आगे की क्लासेज में उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को भी 3 भागों में बाँटा गया है। फर्स्ट है मेटल, दूसरी है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड्स, ठीक है? 3 भागों में यहाँ पास बाँटा गया है एलिमेंट्स को। फर्स्ट है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड। ये 3 भागों में है। अगेन हम लोग समझेंगे, अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं कंपाउंड को लेकर के डिस्कस, ठीक है? प्योर सब्सटेंस जो है 2 होंगे इसका टाइप्स, एलिमेंट्स और दूसरी कंपाउंड। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी ढंग का होगा, मतलब जो सेम काइंड के मॉलिक्यूल से ही मिलकर के बने होंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने की योग्य ये बातें हैं कि इसमें जो होगा
एलिमेंट्स जो हो गए 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हम लोग अगर आपको याद होगा तो डेली लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको याद होगा जो बेसिक नीड है हमारी H2O जो वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कंपाउंड है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी H2O जो है, यहाँ पास अगर आप देख पा रहे होगे तो 2 एलिमेंट्स मिलकर के यहाँ पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पास हाइड्रोजन है और दूसरी क्या है एलिमेंट्स? ऑक्सीजन। तो इसके बारे में ये जो है कंपाउंड 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप चीनी यूज़ करते हो, तो नमक यूज़ करते हो, तो नमक को हम लोग NaCl बोलते हैं। चीनी यूज़ करते हो, ग्लूकोज़ यूज़ करते हो। हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग गैस रिलीज़ करते हैं, सिंपली वो भी एक कंपाउंड है, ठीक है? तो आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आगे बता दें आपको, कि यहाँ पास जो होता है दूसरा जो है ये प्योर का था। प्योर सब्सटेंस में कौन-कौन? एलिमेंट्स और कंपाउंड आएँगे। दूसरे यहाँ पास मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर होता है, यानी इसमें एक तरह के नहीं अलग-अलग तरह की पार्टिकल्स मिलकर के इसे बनाएँगे, इसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है? आगे की ओर चलेंगे हम लोग, यहाँ पास कुछ एक्टिविटी वगैरह करनी है। देखिए, एलिमेंट्स की बात करें तो एक बुक भी आती है, आप वो बुक ले लें या पीरियोडिक टेबल मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वो भी ले लें या नेट पे आप डाउनलोड कर लें किसी भी पीडीएफ का पीरियोडिक टेबल का, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स का लगभग 118 एलिमेंट्स यहाँ पास डिस्कवर हो चुके हैं फिलहाल। इसमें से 92 जो एलिमेंट्स है बाबू वो नेचुरल है, ठीक है? तो यहाँ पास 118 एलिमेंट्स है, लेकिन आपको 118 एलिमेंट्स का नाम यहाँ पास याद नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप 20 एलिमेंट्स का भी नाम याद कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी है। अभी से 9th क्लास तक के लिए काफ़ी है यहाँ पास, ठीक है? और ऐसे तो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप जितना चाहो उतना याद कर लो। चलेंगे हम लोग आगे की ओर, यहाँ पास देखेंगे केमिकल सिंबल क्या है। तो अभी हमने अगर आपको याद होगा तो अभी थोड़ा देर पहले जब हम कंपाउंड बता रहे थे जिसमें एक कंपाउंड को डिस्कस किया था H2O, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पास जो H लिखा है वो हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंबल क्या होता है? सिंबल किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि हम अगर उसके पूरी नाम को नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको शॉर्ट में हम लोग जैसे हाइड्रोजन को यहाँ पास सिंबल जो है H होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। इस रंग से काफ़ी सारे जैसे एलिमेंट्स हैं सभी का अपना-अपना यहाँ पास सिंबल होता है। सिंबल की बात करेंगे आगे हम लोग, और देखिए सिंबल जो है कुछ तो उनके नाम जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन के नाम के आगे का लेटर ही होता है, कुछ 2 लेटर आगे का होता है। लेकिन अगर आप देख पाए होंगे तो यहाँ पास सोडियम है। सोडियम का जो सिंबल है बाबू यहाँ पास ये चेंज दिख रहा है आपको, कि ये तो ना आगे का लेटर है ना कहीं का, मतलब उसमें कोई ये लेटर है भी नहीं फिर भी है। तो देखिए ये लैटिन नेम से आता है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th में, ठीक है? जब आपको या इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये हैं कुछ एलिमेंट्स इधर और इधर उसके सिंबल दिए गए हैं। आगे हम लोग चलेंगे डिस्कस करते हुए। सिंपली यहाँ पास कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिनके यहाँ पास सिंबल दिए गए हैं। गोल्ड है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब हम बात करेंगे केमिकल फ़ॉर्मूला। केमिकल फ़ॉर्मूला होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्यों पढ़े हम केमिकल फ़ॉर्मूला? देखिए, अभी आपने एक सब्सटेंस को एक सॉरी कंपाउंड को लिखते हुए हमने देखा कि H2O एक कंपाउंड लिखा हमने। तो H2O कंपाउंड लिखा है, ये कंपाउंड को लिखने के लिए, एक अरेंजमेंट देने के लिए कि मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए जो रिप्रेजेंट करेगा, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा किसकी हेल्प से हम लोग करेंगे? केमिकल फ़ॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। तो केमिकल फ़ॉर्मूला होता क्या है? Chemical formula of a substance is based on the composition of that substance that indicate the type of number of atoms kinds present in this substance। देखिए, ये केमिकल फॉर्मूला हमें ये दिखाएगा कि किसी कंपाउंड में जो-जो एलिमेंट्स आपको मिले हुए हैं, वो एलिमेंट्स के कितने एटम्स यहाँ पास हैं। तो यहाँ पास अगर आप देख पा रहे होंगे, सिंपली H2O में ही बात कर ले तो यहाँ पास देखिए एग्जांपल में भी इसी का दिया है तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। The chemical formula of water is written as H2O, ठीक है? This means that a water of molecule is formed by the combination of two atoms of a hydrogen, ठीक है? इजी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम, दोनों मिलकर के जो कंपाउंड बना रहे हैं, वो कंपाउंड इज दैट्स कंपाउंड इज नोन एज अ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है? इसी ढंग से यहाँ पास नीचे में एक और एग्जांपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पास आप देख सकते हो कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे केमिकल फॉर्मूला, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला? देखिए इसके लिए तो मेनली जो केमिकल रिएक्शन एक चैप्टर है,
आगे क्लासेस में उसमें भी बताया जाएगा। ऐसे हम डिटेल में यहाँ पास नहीं डिस्कस कर पाएँगे, तो फिर भी एक जो है शॉर्ट टर्म में आपको समझा देते हैं कैसे लिखेंगे। मेनली आपको इसके लिए केमिकल फ़ॉर्मूला लिखने के लिए केमिकल सिंबल जो है, हर एक एलिमेंट्स का सिंबल आपको याद होना चाहिए। सिंबल के बिना आप यहाँ पास किसी भी तरह का कुछ भी केमिकल फ़ॉर्मूला नहीं लिख पाएँगे, ठीक है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डायटोमिक होते हैं, तो उनके नेम आपको याद होने चाहिए कि कौन-कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डायटोमिक्स डायटोमिक्स मतलब जिनके 2 एटम रिएक्शन में जो कंपाउंड बनाने में जैसे अभी देख रहे थे H2 आ रहा था, तो ये सब डायटोमिक्स में से है। आगे की और चलिए डिस्कस करते हुए, तो यहाँ पास कुछ है ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्पल वगैरह दिया गया है फॉर टीचर यहाँ पास के ठीक है? तो ये थे देखिए, अब यहाँ पास आप देख रहे होंगे आयन के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस किया गया है, फुल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा डिस्कस कर दूँ आयन के बारे में। देखिए मेनली होता क्या है कि जब वो एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स कोई भी दुनिया का हर एक पार्टिकल्स जो है, एक चार्ज हो जाता है। चार्ज कैसे होगा? चार्ज के अलग-अलग तरीके होंगे, कोई रब करके होता है या किसी तरह का कुछ डोनेट या गेन करने के बाद होता है। तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू हर एक पार्टिकल्स दुनिया का चार्ज होता है। तो जो पार्टिकल्स चार्ज हो जाएँगे, तो वो चार्ज पार्टिकल्स यानी मान लीजिए कोई एलिमेंट्स जो है वो चार्ज के फॉर्म में आ गया। मतलब कि अगर हमने देखा था हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन अगर चार्ज हो जाता है तो दैट्स इज़ नोन एज़ आयन्स ठीक है? चार्ज पार्ट अब आयन्स की बात करें वो चार्ज में देखिए, चार्ज में एलिमेंट्स को वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है? क्योंकि चार्ज 2 तरीके पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है। दैट्स द पार्टिकल्स का वो नेचर ही कहलाएगा क्या? आयन कहलाएगा। ठीक है? अब यहाँ पास हम लोग आयन्स को डिस्कस करेंगे आगे और चलते हैं और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगी इसको लेकर के तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको डिस्कस कर देंगे। आयन्स के ऊपर में एक और अलग वीडियो हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे अगर दिक्कत ज़्यादा होगी तो। ठीक है? यहाँ पास कुछ आयन्स के बारे में दिया जैसे सोडियम आयन दिया गया है, तो सोडियम आयन देख पा रहे होंगे Na+ लिखा हुआ है। ये प्लस का सिंबल यानी इस पे पॉजिटिव सोडियम जो है पॉजिटिव आयन। देखिए इस पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन कैसे आता है ये चीज़ को हम डिस्कस कर दें आपको। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई जो एलिमेंट्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के पास। मेनली तो वो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज के लिए है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए और मेनली और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज उसको हम लोग कहते हैं। तो जब हम अपने मतलब यहाँ पास जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है कोई, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल 11 होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट्स का उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ये अपना जब मतलब सेल में फिल करता है। उसके बारे में आगे और डिस्कस होगी और आगे क्लासेस में क्योंकि मेनली अभी आपका ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है? तो यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट जो करेगा वो पॉजिटिव आयन, जो गेन करेगा वो नेगेटिव आयन। तो अभी यहाँ पास फिलहाल जो भी एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा है, वो सारे एग्जांपल हैं पॉजिटिव आयन्स वाले के लिए। चलेंगे आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पास नेगेटिव आयन्स वाले के लिए भी कुछ एग्जांपल यहाँ पास आ चुके हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन किसी न किसी से लेता है। देखिए मेनली आपको अगर याद होगा तो आप किसी बैंक से या किसी से लोन लेते हैं, तो लोन लेने की प्रक्रिया के दरमियान आपको क्या देखने को मिलता है कि आप लोन ले रहे हैं इसका मतलब आप नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक है? आप किसी को लोन दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं मतलब कि आपके पास अमीरी है, आप पॉजिटिव में हैं, ठीक है? बस सेम सेम सेंस जो है यहाँ पास भी बनती है, ठीक है? चलेंगे आगे की ओर हम लोग देखेंगे यहाँ पास कुछ और चीज़ें को। तो यहाँ पास आपको केमिकल फ़ॉर्मूला लिखने के लिए कुछ यहाँ पास जो है चीज़ें जो ज़रूरी है वो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि आपको के सिंबल ज़रूरी होगा, सिंबल की समझ होनी चाहिए जो भी एलिमेंट्स को आप लिखने जा रहे हैं। प्लस में उसके कॉमन जो फैक्टर है मतलब कि आपका चार्ज के बारे में क्या आंस कैसे क्या होगा वो चीज़ को डिस्कस आप समझ लीजिएगा। एटम्स के बारे में भी समझ लीजिएगा कि कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम्स यहाँ पास रिएक्शन में भाग लेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पास फर्स्ट क्लास से मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सोडियम की आयन है और ये ऑक्सीजन की आयन है। दोनों आयन है और सोडियम का पॉजिटिव आयन से ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन से एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जब कंबाइन होते हैं तो जनरली आप भी जानते होंगे कि एक जब पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव जब कंबाइन होंगे तो एक न्यूट्रल कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पास जो कंपाउंड बन रहा है ये वो है सोडियम डाइऑक्साइड Na2O। ठीक है? तो ये थी कुछ इस ढंग से आप लोग भी अपना
जो है केमिकल फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम हैं आपके साथ में, ठीक है? अब यहाँ पास कुछ चेंजेज़ के बारे में बात कर ले, 2 तरह के चेंजेज़ हम लोग देख जानते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए कि फिजिकल चेंज वो फिजिकल का मतलब ये होता है जो दिख रहा है वो फिजिकल है, जो नहीं दिख रहा है मतलब इंटरनली है जो वो केमिकल है। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज मतलब कि आपका मतलब शरीर मोटा से हो है मोटे हैं वो दुबले हो गए, दुबले हैं तो वो मोटे हो गए, तो ये चेंज जो है फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज वो होता है मतलब फिजिकल चेंज की एक और अगर अच्छी तरीके से साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो जो जिसको हम लोग एक बार चेंज कर दें और वापस से फिर से हम लोग उसको ला सकें मतलब रिवर्सिबल हो, दैट्स इज़ नोन एज़ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज वो चेंज होंगे जो चेंज होने के बाद वापस उसको ला पाना मुश्किल होगा। दैट इज़ नोन एज़ केमिकल चेंज। अगेन हम लोग चलेंगे आगे की ओर, इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हो कि प्रीवियस क्लासेस के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल चुकी होगी। अब यहाँ पास आपको कुछ एक्टिविटी मिली है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, केमिकल है कि फिजिकल है, ये आपको बताना है। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। अब देखिए केमिकल फॉर्मूला आप लिख लेते तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या 2 एलिमेंट्स भी आप मिलाते हो, तो उसके बाद एक कंपाउंड मिलता है दैट इज़ नोन एज़ अ प्रोडक्ट, और जो मिलने वाले होते हैं, वो होता है रिएक्टेंट। अब ये एक रिएक्शन लिख कर के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पास H2 प्लस में O2 और ये कंपाउंड बनाता है H2O, ठीक है? तो यहाँ पास ये जो दोनों हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो यहाँ पास जो मिल रहे हैं एटम्स, तो ये जो है ये रिएक्टेंट ये दैट्स इज नोन एज ए रिएक्टेंट, ठीक है? और ये जो हमें लास्टली फाइनली जो मिलते हैं रिएक्शन के बाद दैट इज नोन एज ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है, वो रिएक्टेंट होता है। तो इस ढंग से केमिकल फॉर्म इक्वेशन आप भी बना सकते हो। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये केमिस्ट्री है, देखिए इसमें इंटरेस्ट जगाइएगा तो साइंस में इंटरेस्ट जाग जाएगा। बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे अभी हम एक क्वेश्चन में आपको जो कार्बन है, यहाँ पास ऑक्सीजन है और ये CO2 कंपाउंड बन रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। इधर साइड में भी आप देख रहे हैं कि कार्बन के 1 एटम या ऑक्सीजन के 2 एटम। तो यहाँ पास जिस में आपको एटम्स दोनों साइड में यानी रिएक्टेंट की साइड में दैट इज इस साइड का क्या बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मतलब रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में अगर दोनों की साइड में अगर एटम्स की जो है वो बराबर है, तो हम लोग वो कह देंगे कि बैलेंस है। जिसमें बराबर नहीं होगा, उसमें हम लोग प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके अपना वो बैलेंस करेंगे, ठीक है? आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पास आप देख सकते हो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पास बैलेंस किया गया है। तो यहाँ पास कुछ एग्जांपल थे, केमिकल रिएक्शन हमने आपको बता दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए केमिकल रिएक्शन क्या था ये भी एक बार और डिस्कस कर दें आपको कि इसमें एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं और कंपाउंड भी। 2 या 2 से अधिक ये एलिमेंट्स और ए कंपाउंड कंबाइंड विथ वन अनदर एंड गिव्स अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है? दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक दूसरे से जुड़ेंगे 2 या से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो वो जुड़ने के बाद जो एक प्रोडक्ट देंगे दैट इज नोन एज पूरी प्रक्रिया जो हुई वे दिस प्रोसेस इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके टाइप्स में हम बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। काफ़ी सारे रिएक्शन हैं, लेकिन अभी देखते हैं इसमें आपको कितनी पढ़नी है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन से बना है कॉम्बिनेशन मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स यहाँ पास जुड़ेंगे, तो ये रिएक्शन दैट्स रिएक्शन इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। अगेन हम लोग चलेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोज शब्द मतलब कि तोड़ना, ठीक है? और वो रिएक्शन जो किसी प्रोडक्ट को 2 अलग-अलग रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट में तोड़ेगा, डिकम्पोज करता है। जैसे H2O के हम लोग ये कंपाउंड है, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, जैसे को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास हाइड्रोजन का अलग एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन का अलग हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो आपको हमने रिएक्टिविटी सीरीज की एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने बता दिया था रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा कि उसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके वो खुद से कंबाइन कर लेते हैं। दैट्स रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करने का मतलब ये तो विस्थापित करना, किसी चीज को हटाना और खुद वहां पर स्थापित होना, ठीक है? तो ये थे कुछ एग्जांपल यहाँ पास इसके। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मैंने पहले बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर दे कि एसिड एसिड बेस और साल्ट जो आपका अगला चैप्टर है उसमें हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे।
तो एसिड और बेस जनरली मिलते हैं तो एक साल्ट बनती है और साथ में वाटर हमें मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है? तो मिलने के बाद 2 कंपाउंड मिले और मिलने के बाद एक अलग तरह के कंपाउंड बनाए और मेनली एसिड और बेस के लिए यहाँ पास जो है एसिड और बेस मिलते हैं, साल्ट बनता है और साल्ट की जो बिहेवियर होगी वो एसिड और बेस से अलग होगी। तो ये रिएक्शन जो होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो ये थे कुछ अपडेट और मतलब यहाँ पास आपका चैप्टर का कुछ तो सिंपली हम लोग इस चैप्टर को आप लोग देख चुके होंगे और क्या कुछ है, क्या सारी जानकारी आप सभी को मिल चुका होगा। इसके अलावा अगर आपको पास कोई डाउट्स हो, आप इसी रंग के चैप्टर्स चाहते हैं, तो आप कम से कम एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। और वैसे अकेडमी पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है? तो ये थे देखिए साइंस में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना बाबू, इस चैप्टर को पढ़ो, ये आगे इंटरेस्ट जगाएगा, काफ़ी मज़ेदार ये होने वाला है ये चैप्टर, ठीक है? तो धन्यवाद आप सभी का आज की इस वीडियो को देखने के लिए और काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट चैप्टर होगा एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फटाफट से इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।